असिगिरी समस्या कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतर वर्षाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखत यदि गिरीत्वा शारदा सर्वकालम तदपिद गुणानाम निसपारम नयाति। भगवान विश्वनाथ का महाशिवरात्रि पर्व है जो कि 11 मार्च और दिन बृहस्पतिवार। उस दिन रात में 4 पहर का सेवा होगा भगवान का। उस दिन भगवान विश्वनाथ के शादी का दिन है। तो ये फागुन के महीने में मनाया जाता है। बाकी सभी महीनों में ये मास शिवरात्रि आता है हर महीने में, लेकिन ये महाशिवरात्रि फागुन के महीने में। इस महीने में भगवान विश्वनाथ का संपन्न हुआ था शादी, जो कि बहुत युगों से शादी विवाह जो वो त्याग दिए थे। लेकिन ये भगवान विश्वनाथ जो ये प्रार्थना होता है, जो हम लोग सप्तऋषि आरती करते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में जो होता है कि यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में होता है, तो यहाँ पर इनकी शादी होती है। ये सप्तऋषि आरती जो हम लोग करते हैं, ये साम वेद से जो प्रार्थना होता है भगवान को, इसकी भी एक विशेषता है। सप्तऋषि आरती भगवान विश्वनाथ का क्यों होता है, कि भगवान विश्वनाथ इससे क्यों प्रसन्न होते हैं, तो इसकी भी एक महिमा है। भगवान विश्वनाथ को स्नान ध्यान करा के उनको पुष्पों को माला से उनको स्नान ध्यान करके उनको पहनाना बैठाना, फिर वो राज राजेश्वर की तरह वो बैठ के इस आरती का श्रवण करते हैं। ये आरती जो हम लोग साम वेद से जो हम लोग प्रार्थना उनको सुनाते हैं भगवान विश्वनाथ को, वो श्रवण करते हैं। भगवान विश्वनाथ को हम लोग सब कुछ इत्यादि करने के बाद उनको प्रार्थना, तो वो भगवान विश्वनाथ स्वयं बैठ के, जो कि पूरे भारतवर्ष में ऐसी आरती है, अद्भुत आरती कहीं नहीं होती। और ये जो है भगवान जो सप्तऋषि जो उनके गण कैलाश पर्वत में हैं, जो कि उनको बहुत अनन्य भक्त थे उनके सप्तऋषि, तो सप्तऋषि से ही वो प्रार्थना सुने और वो प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने बताया कि हाँ हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम बोलो। तो भगवान विश्वनाथ प्रसन्न होने के बाद फिर हिमालय राज की पुत्री थी माँ पार्वती, फिर उनसे शादी विवाह हुआ। इसी दिन हुआ महाशिवरात्रि के दिन। तो उसके बाद से वो प्रार्थना से वो प्रसन्न है। सायंकाल सप्तऋषि आरती भगवान विश्वनाथ का ये जो पूजन होता है उससे वो प्रसन्न होते हैं। और वो ये आरती नित्य सायंकाल ये होता है, और सायंकाल ये सब प्रदोष काल में ही संपन्न होता है। शाम को जो है ये 7 सवा 7 का जो टाइम होता है, 7:15 7:30, तो इसका भी 3 बार समय जो बदलता है। ऐसा नहीं है कि जाड़े में गर्मी में या बरसात में ये सब, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सप्तऋषि मंडल जब आकाश में उपस्थित होते हैं उस समय ये इस आरती का संपन्न होना है। सप्तऋषि आरती जब आकाश मंडल में जब विराजमान होते हैं उस समय ये इस आरती का है। जैसे कि महाशिवरात्रि के दूसरे दिन से 15 मिनट टाइम बढ़ जाता है, फिर होली के बाद से फिर 15 मिनट टाइम इसका बढ़ता है, 7:30 हो जाता है, 7:15 7:30। फिर ये पूरा चलता है 4-5 महीना। फिर उसके बाद कार्तिक से फिर ये महीना जब जाड़े का समय आता है तो सप्तऋषि मंडल 15-20 मिनट जल्दी आ जाएंगे। तो जैसे जैसे ही सप्तऋषि मंडल आते हैं वैसे वैसे आरती ये घटता है बढ़ता है। इससे जाड़ा गर्मी बरसात से कोई मतलब नहीं, सब सप्तऋषि आरती से ही सब संपन्न होता है। ये हजारों साल का परंपरा है, अनंत काल से ये सब चलते चला आ रहा है। और इसका नियम यही है कि रात्रि पर्यंत ये जो पूजन होता है भगवान का, तो उसका जो है इसका नियम यही है कि 10 12 2 4 ये चारों पहर का जो पूजन है भगवान का, 4 पहर होता है। हर पहर का नियम है 2 घंटे के बाद 1 पहर हो जाता है। तो 4 पहर का यही हुआ, 10 के बाद 12, 12 के बाद 2, 2 के बाद 4। हर पहर का 2 घंटे का ही पहर होता है। तो हर पहर की ये आरती का ये वर्णन है। हर पहर में भगवान विश्वनाथ को संपन्न को सजाया जाता है, पूजन आरती सब संपन्न होता है। यही नियम है। माँ का भी वैसा ही है। हमारा विश्वनाथ माँ पार्वती तो दोनों लोग साथ में हैं। तो यहाँ पर माँ काशी मरणाम मोक्ष, काशी में मरने से तो यहाँ माँ बाबा दोनों लोग साथ में हैं। भगवान विश्वनाथ माँ पार्वती, और यहाँ पर उनके साथ में ही उनका पूजन भी होता है। सप्तऋषि आरती में ही आप लोग गौर करिएगा कि रक्त चंदन केवल खाली सप्तऋषि आरती में ही रक्त चंदन चढ़ता है, जो कि माँ के रक्त चंदन चढ़ता ही है। आप लोग सभी लोग इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि जब माँ साथ में है तो उनका पूजा अलग से कहाँ से होगा।
माँ भी साथ में आए। तो ये खाली सप्तऋषि आरती में ही संपन्न होता है माँ का, कि रक्त चंदन खाली सप्तऋषि आरती में ही होता है। बाकी तो भगवान विश्वनाथ का 5 आरती में सब प्रधान आरती है, हम नहीं किसी का भी कुछ करेंगे, लेकिन सप्तऋषि आरती में अलौकिक सी चीज़ है, इसका कोई भी तुलना कोई नहीं कर सकता भगवान विश्वनाथ।